अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मोशन हदीद फेज़ 2 पे हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने मौजूद हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि के इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर मुख्तलिफ चार्जेस लग कर आ रहे हैं। उस हवाले से यहाँ की पब्लिक कौंसल ने ऐलान किया था कि हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। तो आइए इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और FIR क्यों करवाने जा रहे हैं, और बिल्स के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेज़ हैं, KMC के चार्जेज़ हैं और दीगर चार्जेज़ हैं। उस हवाले से इनकी यहाँ पे अवाम मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे। ये बताइएगा कि जो आपने ऐलान किया था कि हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं, तो उसका आपने आज का वक्त दिया था, तो उस हवाले से ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा। हुआ ये है कि 2-3 दिन से इनकी तरफ से जो लाइट का सिलसिला है वो बेहतर हुआ है। रात को हमारे दोस्त बता रहे हैं कि अब लाइट का जो सिलसिला है वो हमारा आजकल रात में लाइट नहीं जा रही। तो अगर ये सिलसिला इनका बरकरार रहा तो हमारा तो मकसद यही है कि जो हम जिस मकसद के लिए करवा रहे थे वो चीज़ बेहतर हो रही है, तो हम इनके लेकिन इसमें इंशाल्लाह ताला जो हमारा लाए अमल है वो यही है कि हम इसको बरकरार रखेंगे। अगर कहीं पे भी ये अपने दोबारा से स्लिप हुए और दोबारा से इन्होंने ये करने की कोशिश की और इसी तरीके से पिपरी शाटन वगैरह के हवाले से भी जो मामला हमने छेड़े थे कि इनके साथ जो चीज़ें एग्रीमेंट इनके साथ हमारे हुए थे, बैठ के बात हुई थी, अगर ये पे भी नहीं आया तो इंशाल्लाह ताला ये जो FIR है ये पूरे बिन कासिम टाउन से हम मुख्तलिफ जगहों से इनके ऊपर कटवाएंगे और इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं जब तक ये अपने आप को सुधारते नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि FIR एक ही कटवाई जाएगी स्टील टाउन थाने के अंदर, या इधर इस एरिया के अंदर जितने भी थाने आते हैं उनके अंदर कटवाई जाएगी? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इंशाल्लाह ताला पूरे बिन कासिम टाउन में जितने भी हमारे मुख्तलिफ जैसे क्या कहते हैं गगर फाटक है वो उसका अलग है, इस तरीके से स्टिल टाउन है, इस तरीके से बिन कासिम थाना है, इस तरीके से शाह लतीफ़ थाना है, इस तरीके से कैदाबाद वाला थाना है, तो मुख्तलिफ थानों में हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं क्योंकि ये सारा बिन कासिम टाउन का जितना भी जोन है ये सारा इनसे तंग है। ख़ास तौर पे जो इन्होंने हमारे गुलशन हदीद के मखसूस एरिए को फ़ेज़ 2 में जो L2 से लेकर जो डबल रोड वाली साइड तक को जो इन्होंने मुतासिर किया हुआ था, उसके हवाले से स्पेशली हम ये करना चाह रहे थे क्योंकि उसको थाना स्टिल टाउन लगता था, तो वहाँ तो हम करवाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हमारी मुहिम बाकी एरियाज़ में भी चल रही है, वहाँ से भी हमें शिकायतें आ रही हैं, तो हम बाकी थानों में भी इनके खिलाफ FIR कटवाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी FIR के हवाले से पब्लिक काउंसिल की तरफ से उस एरिया को टारगेट किया जा रहा था, अभी उसमें कुछ सुधार आया है तो हमने इसमें कानूनी मशावरत भी की है और हम इसको वॉच कर रहे हैं। अगर ये सूरत हाल बेहतर रही तो हम इस FIR को नहीं कटवाएंगे, और अगर ये सूरत हाल दोबारा से फिर इस तरह की हुई तो वेरी नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह इसको जो है FIR कटवाने की तरफ जाएंगे। हमने कानूनी मशावरत भी इसमें कर ली है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी इसके बारे में मुकम्मल तैयार है। जो KMC के चार्जेस हैं उसके हवाले से हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो माफिया बनी हुई है और इस माफिया को गवर्नमेंट और उसके इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी KMC के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे गुलशन हदीद के अंदर सब लोगों को मालूम है कि गुलशन हदीद कमेटी काम कर रही है जो स्टील मिल के अंडर में आती है, और वो लोगों से इसकी सफाई के हवाले से, कचरा उठाने के हवाले से बाकायदा महीने का बिल आता है और वो कलेक्शन करते हैं। लेकिन बदमाशी देखिए कि वो जो गुलशन हदीद कमेटी है वो भी एक पैसे लोगों से वसूल कर रही है। अब के इलेक्ट्रिक के ज़रिए से सिंध गवर्नमेंट ने ये वसूली शुरू कर दी है। हम ये समझते हैं कि बिल्कुल नाजायज़ वसूली है, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, हम ये चार्जेस नहीं देंगे। और इवन कि यहाँ तो लोग बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये भी किया है कि अगर ये वसूली करेंगे इन चार्जेस की तो हम लोग ये सारा कचरा उठा के इलेक्ट्रिक के ये गेट के सामने डालेंगे या इसके अंदर डालेंगे। तो इनको सुधरना चाहिए, समझना चाहिए। अभी फ्यूल चार्जेस लग के आ रहे हैं, इसका सिस्टम इतना बेकार है, हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है तो कम से कम इतना सिस्टम इनका बेहतर होना चाहिए कि अभी फिर फ्यूल चार्जेस लग के आ रहे हैं, लोगों को लग के आ जाती हैं चीज़ें, फिर वो वापस आते हैं यहाँ पे, फिर एडजस्टमेंट करवाते हैं। ये कौन सा तरीका है? लोगों को इस तरीके से भी ये भी तंग करने का तरीका है ना कि आप एक चीज़ ख़त्म हो गई है फ्यूल चार्जेस, उसको फिर दोबारा से लगा के क्यों भेज रहे हैं? सिस्टम का फॉल्ट है ना, और गलती अपनी है और तंग करते हैं लोगों को। आइंदा अगर इस तरीके का सिचुएशन होगी और कोई चार्जेस जो नहीं हुए और वो लग के आए तो लोग घरों से निकल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर नहीं आएंगे ये बिल तब्दील करवाने के लिए, बल्कि इस अमले को लोगों के घरों में जाके वो तब्दील करना पड़ेगा, वरना लोग बिल अदा नहीं करेंगे। ये एक शुरू से ही के इलेक्ट्रिक का वतीरा है। आप देखें कि जो एक्चुअल बिल है वो उसकी पोजीशन, हालांकि उसके भी रेट ज़्यादा हैं और उसमें भी बहुत नाजायज़ होता है लोगों के साथ, जो उसके स्लैब्स बने हुए हैं, जो उसके चार्जेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना एक्चुअल बिल होता है उससे बढ़ के उसके टैक्सेस होते हैं।
और दूसरे चार्जेस लगे होते हैं। आप मुझे बताएं, यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, कुछ जून के कुछ जुलाई के बन के वो एडजस्टमेंट लग जाते हैं, फ्यूल चार्जेस के एडजस्टमेंट लग के आ जाते हैं। तो हमने इस पे जद्दोजहद की थी शुरू से ही। हमने ताजरों के लिए भी जद्दोजहद की, रिटेलर टैक्स लग के आया, हमने उसके लिए जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे भी हुए और जो है वो रिटेलर टैक्स भी ख़त्म हुआ। उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से हमने वर्किंग की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी हुई और 300 यूनिट और उससे नीचे के फ्यूल चार्जेस ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। जो ऊपर के चार्जेस हैं वो भी गलत है, 300 यूनिट से ऊपर के जो फ्यूल चार्जेस लग रहे हैं वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है और हम उसके ख़िलाफ़ वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करेंगे और ये नहीं देंगे इंशाल्लाह। कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने पड़े वो भी करेंगे, पटिशन दाखिल करनी पड़ी वो भी करेंगे, FIR कटवानी पड़ी तो वो भी इंशाल्लाह कटवाएंगे। KMC के जो चार्जेस जो बिलों में लगाए हैं, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई ये KMC का जो बिल लगाया है, जो घरों में जो कचरा पड़ा हुआ, मेहरबानी कर वो कचरा भी आप लोग उठा लें। हम कंप्लेन किसके पास करने जाएं? पैसे आप लोग लेते हैं, अब KMC के पास नहीं जाएंगे तो कंप्लेन करने आपके पास आएंगे, कचरा भी हमारा उठाएं आप, क्योंकि पैसे आप ले रहे तो कचरा भी आप ही को उठाना पड़ेगा। अभी ये देखें, पहले भी फ्यूल एडजस्टमेंट लगे थे, नाजायज़ टैक्स जो अभी वो ख़त्म करवाएं। ये दोबारा फ्यूल एडजस्टमेंट, जैसे कि वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया था कि 300 तक फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं ऐड किया जाएगा, अभी दोबारा ऐड करके भेज दिए। 2250 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट भी की है। अब हम क्या अपना रोज़ी करें और बार बार 196 यूनिट पे 4500 रुपया बिल आ गया है। अभी कौन इनके दफ्तर बार बार आता रहे? हम बच्चों की रोज़ी कह रहे हैं या इधर चक्कर लगाते रहें? दूसरा नंबर ये है कि अभी इन्होंने पहले बिल आते थे 10 तारीख को, हमें 10 दिन का टाइम दिया जाता था। अभी ये है कि 17 तारीख को बिल आए, 3 दिन बाद बिल पे करने हैं। तो इतनी जल्दी अट जाए, हम ये कैसे मतलब कि ये इंतज़ाम करें पैसों का? ये बहुत लेट कर रहे हैं बिल, और पहले 10 दिन 12 दिन टाइम मिलता था, अभी 17 को बिल आए और लास्ट डेट 21 तारीख है। अब ये कहाँ से, ये 4 दिनों में बीच में छुट्टियां भी आ रही हैं, ये पैसे कहाँ से लें और कैसे इनके बिल पे करें? और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या मौका है। KSC क्यों आलाकार बन रही है हुकूमत की? जो काम भी होता है वो KSC के थ्रू, रेडियो के लाइसेंस है वो KSC, TV के लाइसेंस है वो KSC, अब ये KMC का आ गया। ये तो है बिल्कुल सरासर नाजायज़ है, मगर ख़ास तौर पे गुलशनदीद में इसके लिए नाजायज़ है कि यहाँ एक बाकायदा कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी हमसे कंजर्वेंसी चार्जेस, वाटर चार्जेस और सिक्योरिटी चार्जेस, ये तीनों का इकट्ठा बिल आता है हमारा, और ये गुलशनदीद के ऊपर ही मैंने लगा दिए है। तो अगर इनका फिर तरीकाकार यही होगा कि फिर हम कचरा उठा के या तो इनके दफ्तर में फेंकेंगे या गाड़ी में डालेंगे। गुलशन हदीद की कमेटी बनी हुई है और वो चार्जेस लेती है। तो के इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर जब ये चार्जेस लगे हैं तो क्या उन्होंने वहाँ से डिडक्ट किए हैं या वो अभी भी लग कर आ रहे हैं? वो चार्जेस उसी तरह लग के आ रहे हैं। वो तो 3 महीने के बिल बाद बिल आता है, वो हमेशा आता ही रहेगा, आता ही है। वो 3 महीने जैसे उनके पूरे होंगे वो बिल भेज देंगे हमें। तो गुलशन हदीद के लोगों से कहता हूँ, अपना कचरा उठाएं और के इलेक्ट्रिक दरवाजे पे फेंक के आएँ ताकि इनको पता पड़े। सब मैं अब तमाम गुलशन हदीद के लोगों से कहता हूँ, सब लोग कचरा उठा के आप सब लोगों से गुजारिश है, कचरा उठाएं, उनके दरवाजे में फेंक के आएँ, क्योंकि हम डबल बिलिंग नहीं देंगे। अभी जो बिल आए हैं ये सितंबर के, इसमें जो है इसमें लग गया है जून का, और पिछली दफ़ा जो हमने पे किया है उसको इन्होंने जो है ना वो फिर रिपीट कर दिया है बिलों में। तो ये है कि ये इसको जो है सही देखा जाए, इसको वापस किया जाए। अब लोग जो है ना आए इधर जो है ना वो बिल ही सही कराते रहे लोगों से, तो इनको हालांकि ये लेट दिए हैं इन्होंने बिल, हम समझ रहे थे कि शायद ये हो जाएगा, तो ये इन्होंने नहीं किया। और हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसको अपडेट करें और लोगों पे जो है ना जुल्म ना करें और लोगों को चक्कर ना लगवाएं। हमारी गुलशन हदीद कमेटी जो है वो कंजर्वेंसी, सिक्योरिटी और वाटर के वो चार्जेस लेती है हर 3 महीने बाद। जो लोग एम्प्लॉई थे उनकी सैलरी में से डिडक्शन होती थी, जो रिटायर हो जाते थे या कोई सपोर्ट पॉपुलेशन थी तो उनको वो जो है ना बिलिंग करते थे, प्राइवेट बिलिंग करते थे। और हमारा जो हम लोग थे जैसे रेगुलर थे तो उनके हमारी सैलरी में से कटते, और ये सिलसिला चला आ रहा है। यहाँ पे अगर एक घर है ना उसके अगर 4 फ्लोर 4 मीटर लगे हुए हैं तो उन्होंने चारों पे जो है ना कहीं 50-50 लगा दिया, कहीं 100 लगा दिया, कहीं 150 लगा दिया। इन्होंने जो है ना इन्होंने देखा नहीं है। देखो इनका काम ये नहीं है, के इलेक्ट्रिक का काम जो है अपनी बिलिंग करना है या इसको KMC। और अभी पिछले दिनों जो है वो इन्होंने ना ये देखा कि फाइलर है कोई नॉन फाइलर है, 6000, 10,000 और 20,000 की है। हालांकि जो फाइलर हैं उनका 3,000 होना चाहिए था, जो
10 से 5 होना चाहिए था, 20 से 10 होना चाहिए था। लेकिन जब इनसे बात की उन्होंने कहा जी नहीं वो तो हमें जो है पता नहीं था और ये नहीं था। भाई ये बात जो है आप पहले उनसे CBR वालों से आप कर लेते डिस्कस के भाई जो फाइलर हैं हमें 1 महीना और दे दें। इनको जो देते हैं ये फीड कर देते हैं अदर टैक्स और फलाना टैक्स। पता नहीं कोई समझ नहीं आ रही कि ये KSC माफिया जो है ये सारे अब KMC का है, कल जो है ना ये वाटर बोर्ड की भी ले लेंगे, परसों जो है ये दूसरे उसकी भी ले लेंगे, FPR का भी सारा निज़ाम ये ले लेंगे। क्या तो हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई इसको ख़त्म किया जाए। KSC ने ये जो 50 रुपये 100 रुपये और 200 रुपये जो लगाए हैं ये इलीगल लगाएं, गलत लगाएं। हम दो जगह तो बिलिंग नहीं करेंगे ना, यहाँ स्टील मिल को भी दें और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दें। पाकिस्तान स्टील को कल सुबह मैं एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ जिस पे मैंने लिख दिया उनको कि इन बिटवीन पाकिस्तान स्टील और सिंध गवर्नमेंट आपस में फैसला करो और इसको जो है एक साइड पे करो, या हमें सिंध गवर्नमेंट में दाखिल कर दो या हमें अपने पास रखो, मगर दो जगह बिलिंग हम नहीं देंगे। पटिशन दाखिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट में, किसके खिलाफ? पाकिस्तान स्टील के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ और मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के खिलाफ। क्योंकि हम सारे के सारे हम ऐसे लगता है जैसे हम कच्ची आबादी में रह रहे हैं ना। बिजली हमारी बंद, गैस हमारी बंद, पानी हमारा बंद। क्या मतलब है भाई? हमने पैसा दे के या ये ज़मीन खरीदी है और ख़रीद के यहाँ हमें रिहाइश पजीर हुए हैं, तो हमारा हाल कच्ची आबादी से ज़्यादा नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट भी हम पे जुल्म कर रही है और वफाकी गवर्नमेंट भी हमें जुल्म कर रही है। पे हमने बड़ी कोशिश की है, बहुत सा हमें इसके फीडबैक भी मिला है और ये छोटे लेवल पे नहीं मिला। सिटी कोर्ट से हमें एक पूरे पैनल ने हमारे से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह FIR करवाने जा रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे। वो भी कोई पिटीशन वगैरह का उन्होंने सिलसिला कोई शुरू किया हुआ है, तो हम इंशाल्लाह उनको भी अपने साथ मिलाएंगे। अगर ये अच्छा है, इन्होंने हमारी FIR होने से पहले अच्छा एक हमें वो दिया कि लाइट अभी नहीं जा रही, तो ये एक बहुत अच्छी अमल है। एक हम भी ये नहीं चाहते कि हम कोई लड़ना नहीं चाहते, एक अदारे के तौर पे काम करें। और अभी जो असल चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला करने वाली बात है। तो अभी ये KE इलेक्ट्रिक से अपने काम तो हो नहीं रहे, अपना लाइट का इनके मसले हल नहीं हो रहे। किसी जगह पे प्रॉपर लाइट नहीं है, किसी जगह पे भी प्रॉपर नहीं है, किसी भी एरिया में। तो ये दूसरे लोगों के काम, दूसरे अदारों के काम जो है वो दूसरे अदारे में जो टीमें बैठी हुई हैं, जो टीम काम कर रही है, वो किस लिए? KE इलेक्ट्रिक का काम है अपना काम करे, प्राई जो वो दलाली है उसमें मुंह काला नहीं करे, दलाली वाले काम ख़त्म करे। एक ही काम है इसका कि अपना जो इलेक्ट्रिक का काम है वो सीधा करे। ये बिल वगैरह लेने, कचरा जब इनके गेटों पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो इनको निकलना भी मुश्किल हो जाना है। और ये होना ऐसे ही है कि मुहिम जो चल पड़ी है कचरा उठाने की, क्योंकि KMC तो कचरा उठाती नहीं है। तो जब 150 रुपये फालतू में भरने हैं तो वो कचरा जो है इनके गेटों पे ही आना है। जिधर किधर इनके घर होने हैं ये उनको पता चलना है। ये KE इलेक्ट्रिक का ऑफिसर है, उसके घर के सामने कचरा आएगा। जो KE इलेक्ट्रिक का मुलाजम है उसके घर के सामने कचरा आएगा। KE इलेक्ट्रिक का जो ऑफिस है उसके आगे कचरा आएगा। तो ये इसमें वही बात आ गई कि ये दलाली वाला काम छोड़ के अपने काम को बेहतर करे, और यही इनके लिए बेहतर है और यही इनके लिए है। और अभी मैं आज जो बिल मैंने चेक किया उसमें कोई गवर्नमेंट टैक्स लगा हुआ है। अब गवर्नमेंट टैक्स क्या है, वो किस चीज़ का नाम है गवर्नमेंट टैक्स? मतलब ये है कि अब ये वो फ्यूल चार्जेस जो है वो ख़त्म किए, उसको नाम दूसरा दे दिया गवर्नमेंट टैक्स का। वो मेरे ख्याल में आज किसी ने भी उसके ऊपर बिल नहीं देखे, किसी ने भी बिल के ऊपर एक नई चीज़ आई है, वो है गवर्नमेंट टैक्स। तो ये टैक्सों के पीछे नहीं जाओ आप लोग, आप सिर्फ अपना काम जो है वो आप करें। आपके लिए भी बेहतर यही है, अपने अदारे को संभालें। ये नहीं तो कराची वाले आपको जो अभी नई एक्सटेंशन आपकी होनी है वो नहीं होने देंगे और ये आपको भगाएंगे कराची से। हम यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया, अपनी राय दी है। लोगों के अंदर KE इलेक्ट्रिक के अंदर जो मुख्तलिफ़ चार्जेस शामिल किए जा रहे हैं, जो टैक्सेस शामिल किए जा रहे हैं, उस हवाले से एक गम गुस्सा पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट है, जो उनका आइनी और कानूनी हक़ है, उसके हवाले से भी वो पुरज़्म है कि हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और इस हवाले से हम अपनी वर्किंग करते रहेंगे।
और इसके हवाले से हमें अदालत जाना पड़ा। हम अदालत जाएंगे, हमें FIR कटवानी पड़ी, हम FIR कटवाएंगे। हम जो है वो जितने भी हमारे उमूर हैं जो हम कर सकते हैं अपने कानूनी दायरे के अंदर रहकर, हम उनको करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मोहसिन हदीद फेज़ 2 पे हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने मौजूद हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि के इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर मुख्तलिफ चार्जेस लग कर आ रहे हैं। उस हवाले से यहाँ की पब्लिक कौंसिल ने ऐलान किया था कि हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। तो आइए इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और FIR क्यों करवाने जा रहे हैं, और बिल्स के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेज़ हैं, KMC के चार्जेज़ हैं और दीगर चार्जेज़ हैं। उस हवाले से इनकी यहाँ पे अवाम मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे। ये बताइएगा कि जो आपने ऐलान किया था कि हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं, तो उसका आपने आज का वक्त दिया था, तो उस हवाले से ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा। हुआ ये है कि 2-3 दिन से इनकी तरफ से जो लाइट का सिलसिला है वो बेहतर हुआ है। रात को हमारे दोस्त बता रहे हैं कि अब लाइट का जो सिलसिला है वो हमारा आजकल रात में लाइट नहीं जा रही। तो अगर ये सिलसिला इनका बरकरार रहा तो हमारा तो मकसद यही है कि जो हम जिस मकसद के लिए करवा रहे थे वो चीज़